एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई और उसके खेत सूखने लगे, फसल मुरझाने लगी और रामू बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि अगर खेतों को पानी नहीं मिला तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। बहुत सोचने के बाद उसे पता चला कि उसके पड़ोसी के खेत के पास एक पुराना कुआं है जिसमें अभी भी काफी पानी है। रामू अपने पड़ोसी के पास गया और विनम्रता से बोला, भाई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कुआं खरीदना चाहता हूं ताकि अपने खेतों को पानी दे सकूं। पड़ोसी थोड़ा लालची और चालाक स्वभाव का था। उसने सोचा कि अगर वह कुआं बेच भी देगा तो किसी न किसी तरह फायदा उठा सकता है। उसने रामू से अच्छी खासी कीमत लेकर कुआं बेच दिया। रामू बहुत खुश हुआ कि अब उसके खेतों को पानी मिल जाएगा और उसकी फसल बच जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह वह बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं से पानी निकालने पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह पानी भरने लगा, पड़ोसी दौड़ता हुआ आया और गुस्से से बोला, रुको, तुम कुएं से पानी नहीं ले सकते। रामू हैरान होकर बोला, क्यों? मैंने तो यह कुआं तुमसे खरीदा है। पड़ोसी मुस्कुराकर बोला, तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, उसके अंदर का पानी नहीं। पानी अभी भी मेरा है, इसलिए तुम उसे नहीं ले सकते। यह सुनकर रामू बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। उसने सोचा कि अगर वह झगड़ा करेगा तो बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए वह न्याय के लिए राजा के दरबार में चला गया। उस समय उस राज्य के राजा बहुत न्यायप्रिय थे और उनके दरबार में बीरबल नाम के एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री भी थे, जो अपनी चतुराई और न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। रामू ने दरबार में जाकर सारी बात विस्तार से बताई, कैसे उसने ईमानदारी से कुआं खरीदा और अब पड़ोसी उसे पानी लेने से रोक रहा है। राजा ने ध्यान से सारी बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस मामले को सुलझाने दीजिए। अगले दिन दोनों, रामू और उसका पड़ोसी, दरबार में बुलाए गए। बीरबल ने पहले पड़ोसी से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने अपना कुआं इस किसान को बेच दिया? पड़ोसी ने कहा, हाँ, मैंने कुआं बेच दिया, लेकिन उसके अंदर का पानी नहीं बेचा। यह सुनकर दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे और फिर शांत स्वर में बोले, अगर तुमने कुआं बेच दिया है तो इसका मतलब है कि अब कुआं इस किसान का है। लेकिन अगर पानी तुम्हारा है, जैसा कि तुम कह रहे हो, तो तुम्हें तुरंत अपना पानी उस कुएं से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि तुम अपने पानी को किसी दूसरे के कुएं में बिना अनुमति के नहीं रख सकते। और यदि तुम अपना पानी वहां रखना चाहते हो तो तुम्हें किसान को उस पानी के लिए किराया देना होगा। यह सुनते ही पड़ोसी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चालाकी अब उसके ही खिलाफ पड़ गई है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदा होकर किसान से माफी मांग ली। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत काम किया। रामू ने भी बड़े दिल से उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह झगड़ा नहीं बल्कि शांति चाहता था। इसके बाद रामू रोज कुएं से पानी लेकर अपने खेतों को सींचने लगा। कुछ ही दिनों में उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए और उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग यह देखकर खुश हुए और उन्होंने इस घटना से एक बड़ी सीख ली कि लालच और धोखा अंत में इंसान को शर्मिंदा ही करते हैं, जबकि ईमानदारी और धैर्य हमेशा जीत दिलाते हैं। समय बीतता गया, रामू की फसल अच्छी हुई और उसका परिवार खुशहाल रहने लगा। वह अक्सर गांव के बच्चों को यह कहानी सुनाता और समझाता कि जीवन में बुद्धिमानी, सच्चाई और धैर्य बहुत जरूरी होते हैं। इस घटना के बाद गांव में लोग किसी के साथ धोखा करने से पहले कई बार सोचने लगे, क्योंकि उन्हें याद रहता था कि अंत में सच्चाई और न्याय की ही जीत होती है। इस तरह किसान और कुएं की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की मिसाल देने लगे। नैतिक शिक्षा, लालच और धोखा कभी भी स्थायी लाभ नहीं देते, जबकि ईमानदारी और न्याय अंत में हमेशा जीतते हैं।